गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखिए हम लीनियर अलजेब्रा कर रहे थे चैप्टर 1 वेक्टर स्पेसेस एंड सब स्पेसेस, जिसका नाम था एक्सरसाइज 1 कर ली थी हमने। उसके बाद सब स्पेसेस के टॉपिक पर आए थे। किस क्राइटेरिया से हम किसी भी चीज़ को, किसी भी सेट को सब स्पेस प्रूव कर सकते हैं, उसके लिए हमने 4 क्राइटेरिया देखे थे और यूनियन और इंटरसेक्शन से रिलेटेड 2 थ्योरम्स। ठीक है, तो फाइनली आज हमें इसके एग्जांपल्स करने हैं, एग्जांपल्स ऑफ 1.2। देखिए फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेट R बी अ फील्ड ऑफ रियल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग आर सब स्पेसेस ऑफ V3R। ठीक है, आपके पास इस इक्वेशन के 2 या 3 पार्ट्स हैं। आपको फील्ड दी हुई है रियल नंबर की और आपको चेक करना है कि ये जो गिवन है आपके पास 2 या 3 पार्ट्स, ये W की वैल्यू है, क्या ये सब स्पेस, ये जो सेट्स है ये सब स्पेस बना भी रहे हैं या नहीं। यानी कि हमारे पास ये W की वैल्यू है। ठीक है, सब स्पेस को प्रूव करने के लिए हम ऑलरेडी थ्योरम्स के अंदर 4 क्राइटेरिया पढ़ चुके हैं, पर हम जब भी सब स्पेस प्रूव करेंगे तो सबसे स्टैंडर्ड क्राइटेरिया को यूज़ करेंगे। ठीक है, और हमारे पास सबसे स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या है कि A और B 2 स्केलर्स लीजिए फील्ड में से, U और V 2 वेक्टर लीजिए उस सेट W में से, और AU प्लस B भी अगर बिलोंग कर रहा है उसी W के अंदर तो हम कह देंगे कि द सेट इज सब स्पेस। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आपके पास W के अंदर इस टाइप के मेंबर दिए हुए, यानी कि R3 पर ये बात कर रहा है, हमें ये चीज़ तो साफ यहाँ पर दिख रही है क्योंकि 3 टपल के अंदर वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए मैंने कोई 2 वेक्टर ले लिए U और V। U की वैल्यू तो x1 2 y1, क्योंकि मुझे इसी के सिमिलर ही लेना है, 3z1 ले ली, और V की वैल्यू ले ली x2 2 y2 3z2। ठीक है, अब देखिए ये तो 2 एलिमेंट्स हैं इस W में से। ठीक है, अगर मैं कोई A और B स्केलर ले लूँ, कहाँ से लूँगी, फील्ड में से। फील्ड हमें R दी हुई है। ठीक है, तो AU प्लस BB को मुझे चेक करना है कहाँ बिलोंग करेंगे। अगर तो इसी सेट के अंदर बिलोंग कर गए तो मैं कह दूँगी कि ये सब स्पेस है, अदरवाइज ये सब स्पेस नहीं है। तो AU, A क्या लिया मैंने A, U क्या लिया हुआ है मैंने x1 2 y1 3z1 प्लस B ऑफ x2 2 y2 3z2। ठीक है, जब इसको सॉल्व किया तो ax1 2 y1 2 ay1 3az1 प्लस bx2 2 by2 3bz2, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हमें 3 टपल्स के अंदर वेक्टर एडिशन करनी तो आती है। तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा, ax1 प्लस bx2 प्लस 2ay1 प्लस 2by2 3az1 प्लस 3bz2। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी ऐड करने के बाद। अब ध्यान से देखिए आप एक बारी, ये किस टाइप का है, यहाँ पर कोमा था, ax1 प्लस bx2 2ay1 प्लस by2 3az1 प्लस bz2। इसको मैं थोड़ा सा और सिंपलर फॉर्म में लिखूँ तो फर्स्ट ax1 प्लस bx2 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड वैल्यू को मैं 2 कॉमन लेके भी लिख सकती हूँ, थर्ड वैल्यू के अंदर मैं 3 को कॉमन भी ले सकती हूँ। अब एक बार आप ध्यान से देखिए, क्या ये वही फॉर्म नहीं बन गई जो हमें W की गिवन थी। फर्स्ट x, ये कोई वैल्यू है x, क्योंकि ax1 प्लस bx2 भी कोई रियल वैल्यू ही आएगी। 2 इंटू सम वैल्यू 3 इंटू सम वैल्यू उसी फॉर्म का ही बन गया। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, इसको x डैश का नाम दिया, इसको y डैश का नाम दिया तो 2y डैश, और इसको 3z डैश। ठीक है, जहाँ पर x डैश y डैश z डैश ये वैल्यू, ये भी बिलोंग कहाँ कर गया, उसी W के अंदर। ठीक है, यानी कि जब हमने A B कोई फील्ड में से मेंबर्स लिए थे, ठीक है, और हमने U और V कोई 2 वेक्टर्स लिए थे W में से, तो हमने ये दिखा दिया कि AU प्लस BV भी W के अंदर बिलोंग कर रहा है। यानी कि
ये जो W है ये सब स्पेस है, किसका सब स्पेस है? V3R का। ध्यान से देखिए, V3R पर बात चल रही थी तो हम ये लिख देंगे W इज़ अ सब स्पेस ऑफ V3R। ठीक है, बहुत इजी सा इसका सॉल्यूशन था, कुछ भी नहीं था, हमें सब स्पेस प्रूव करना है तो हमने सबसे स्टैंडर्ड क्राइटेरिया यूज़ किया AU + BB वाला। ठीक है, तो अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट की स्टेटमेंट है, देखिए आपको नेक्स्ट पार्ट में क्या बोल रखा है, XYZ इस टाइप का टपल है। देखिए क्योंकि 3 डायमेंशन में ही हम बात कर रहे हैं, 3 टपल में ही आएगा। जो भी हमारे पास इस W सेट के अंदर जो मेंबर आएंगे वो 3 टपल के अंदर आएंगे, जहाँ पे XYZ कोई रेशनल नंबर है और फील्ड जो है हमारे पास प्रीवियस पार्ट की तरह ही रियल में से है। तो अब हमें देखना है कि क्या XYZ इस टाइप का ये सब स्पेस बनाएगा या नहीं। तो क्या चेक करना है हमें, हमने 4 क्राइटेरिया पढ़ रखे हैं सब स्पेस प्रूव करने के, लेकिन जब भी हमें यूज़ करते हैं हम ऑलमोस्ट सबसे स्टैंडर्ड क्राइटेरिया ही यूज़ करते हैं AU + BB वाला। ठीक है, तो देखिए मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया मिल रहा है कि अगर मैं कोई इरेशनल स्केलर ले लूँ तो रेशनल आ ही नहीं सकता। अगर मैं इरेशनल स्केलर ले लूँ तो ये चीज़ रेशनल दोबारा बन ही नहीं सकती। तो चलिए किसी भी चीज़ को देखिए अगर हम प्रूव करते हैं ना तो हम उसको जनरल फॉर्म के अंदर प्रूव करके दिखाते हैं, यानी कि हर x के लिए प्रूव करके दिखाएंगे हम उसको। अगर हमें किसी भी चीज़ को ये कहना है डेट इट इज़ फॉल्स तो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू भी उस चीज़ को गलत दिखा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, एक हमने एलिमेंट ले लिया कोई भी, 1 2 3 ले लीजिए आप। ठीक है, एक एलिमेंट लिया मैंने 1 2 3, बिल्कुल सही लिया, 1 2 3 रेशनल में से हैं तीनों ही। ठीक है, अब मैंने ले लिया लेट एक स्केलर ले लिया A, जिसकी वैल्यू मैंने कोई इरेशनल ले ली, √2 ही ले लिया। ठीक है, ले सकती हूँ क्योंकि फील्ड तो रियल है। ठीक है, एक बार मैं देखूँ कि AU क्या आएगा। देखिए AU भी हमारा उसी के अंदर बिलोंग करना चाहिए। अगर AU ही बिलोंग नहीं करता तो AU + BB की तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, एक बार AU चेक कर लेते हैं क्योंकि पूरी की पूरी स्टेटमेंट से ही मुझे आइडिया लग रहा है कि इरेशनल के लिए ये चीज़ ट्रू नहीं हो सकती। तो AU की वैल्यू क्या आ जाएगी, √2 ऑफ U की वैल्यू 1 2 3, यानी कि √2 2 √2 एंड 3 √2। क्या ये वैल्यू W के अंदर बिलोंग करती है? नहीं, क्योंकि W के अंदर वो हैं जिनके तीनों ही टपल्स, ये भी और ये भी रेशनल आने चाहिए। ये तो तीनों ही इरेशनल है, तो हम ये कह सकते हैं W इज़ नॉट क्लोज अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सो W इज़ नॉट अ सबस्पेस। अगर आपको इसको AU + BB की हेल्प से प्रूव करना है वो भी आप कर सकते हैं। B को बेशक आप इरेशनल लीजिए या रेशनल लीजिए, लेकिन A और B में से एक इरेशनल ज़रूर लीजिए। उस केस के अंदर हमारे पास ये जो कंडीशन दी हुई थी ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी, यानी कि हमें इसको इरेशनल दिखाना है। तो अगर आप AU + BB के अंदर B को इरेशनल भी ले लेते हैं तब भी ये इरेशनल टर्म ही आएगी, जिससे हम ये कह सकते हैं that W is not a subspace. Now come to the next example, and the statement of next example is let V belong to V equal to R3 be the Euclidean 3 space, let W equal to x y z such that ax + by + cz is equal to 0, where x y z belong to R, a b c being fixed real numbers. Show that W is a subspace of V. ठीक है, show that any plane passing through the origin is a subspace of R3. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से आपको क्या प्रूव करना है कि ये और ये दोनों एक ही बात है, एक ही क्वेश्चन के 2 फॉर्म्स हैं कि कोई भी प्लेन विच पासिस थ्रू द ऑरिजिन उसे हमें सबस्पेस प्रूव करके दिखाना है। तो देखिए इस W के अंदर मेंबर किस टाइप के, x y z टाइप के, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हो। तो ऐसे ही मैंने 2 मेंबर्स ले लिए U और V, जहाँ पर U हमारे पास क्या आ जाएगा, U मेरे पास आ जाएगा
x1 y1 और z1, और मेरे पास यहाँ पर v आ जाएगा x2 y2 और z2। ठीक है, अब देखिए ये दो एलिमेंट्स कहाँ के हैं, w के हैं, यानी कि ये इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करेंगे ही, इस चीज़ को। अब मुझे बस क्या करना है, एक्स वाई जेड को x1 y1 z1 से मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ सच डैट ये कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी ही होगी, ax2 प्लस by2 प्लस cz2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए, अब चेक क्या करना है कि सब स्पेस है या नहीं। सब स्पेस है या नहीं चेक करने के लिए वही स्टैंडर्ड क्राइटेरिया मैं यूज़ कर रही हूँ, डेट AU प्लस BV वाला है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर A B C ऑलरेडी यूज़ है, तो मैं कुछ नए स्केलर्स लूँगी ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। मैं स्केलर्स यूज़ कर रही हूँ अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बिलोंग टू R। ठीक है, क्योंकि फील्ड हमारे पास R है, तो अल्फ़ा ऑफ U प्लस बीटा ऑफ V क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू अल्फ़ा ऑफ x1 y1 z1 प्लस बीटा ऑफ x2 y2 z2। ठीक है, सॉल्व करके मेरे पास आ जाएगा फर्स्ट कोऑर्डिनेट अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2 अल्फ़ा z1 प्लस बीटा z2। ठीक है, अब एक बार आप ध्यान से देखिए, इस वैल्यू को अगर मैं चेक करूं कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर गए तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, तो ये भी W का मेंबर है। और अगर अल्फ़ा U प्लस बीटा V W का मेंबर हमें मिल गया कैसे भी करके, तो मैं ये कह सकती हूँ कि ये W जो है एक सब स्पेस बन जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, बस मुझे ये प्लेन की इक्वेशन बन जाए अल्फ़ा ऑफ, सिर्फ मुझे क्या करना है, इन्हीं कोई ABC स्केलर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, A ऑफ अल्फ़ा x1 प्लस बीटा x2 प्लस B ऑफ अल्फ़ा y1 प्लस बीटा y2 प्लस C ऑफ अल्फ़ा z1 प्लस बीटा z2 इज़ इक्वल्स टू, देखिए हमारे पास क्या आएगा, अगर मैं इसको सॉल्व करके लिखूं तो देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा इसमें से और इसमें से मैंने कॉमन लिया, और बीटा सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ में से, तो मेरे पास इनको सॉल्व करके ये चीज़ आ गई। ठीक है, अब आप एक बार ध्यान से देखिए, इसकी वैल्यू मेरे पास क्या है, ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इक्वल टू 0, और इसकी भी वैल्यू मेरे पास क्या है 0। तो यानी कि अगर मैं यही वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो अल्फ़ा इंटू 0 प्लस बीटा इंटू 0 मेरे पास क्या आ जाएगा 0। ठीक है, मैंने AU प्लस BV को जो वैल्यू आई थी मेरे पास कोऑर्डिनेट्स की, अगर वो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई कर रही है, तो इसका मतलब वो भी किसी ऐसे प्लेन की इक्वेशन है डेट इज़ पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, यानी कि वो भी W के अंदर ही बिलोंग कर रहे हैं। कौन से, ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, देखिए इसी चीज़ से मैं क्या कह सकती हूँ, डेट अल्फ़ा ऑफ U प्लस बीटा ऑफ V बिलोंग टू W के अंदर ये बिलोंग कर रहा है, यानी कि W से सब स्पेस ऑफ V, क्योंकि सब स्पेस को प्रूव करने के 4 क्राइटेरिया थे, एक सेटिस्फाई इसने कर दिया, कोई भी एक सेटिस्फाई कर दे तो हम कह सकते हैं कि ये सब स्पेस है। सो हम ये कह दिया हमने कि ये सब स्पेस बना रहा है। ठीक है, ये 2 नहीं है, ये अल्फ़ा है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए अब एग्जाम्पल 3 की स्टेटमेंट है, लेट V बी द वेक्टर स्पेस ऑफ all square matrix over R determine which of the following are subspaces। हमारे पास V क्या है, कोई भी वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ओवर R क्या है, फील्ड ऑफ स्केलर्स। देखिए अब हमें क्या चेक करना है कि क्या ये W के अंदर जो मेंबर्स हैं क्या ये सब स्पेस, यानी कि ये जो सेट है क्या ये सब स्पेस है। तो वही स्टैंडर्ड क्राइटेरिया हमने यूज़ करना है। A और B हमने कोई 2 मैट्रिक्स ली सेम फॉर्म की। देखिए A के अंदर मेंबर किस टाइप के हैं, x1 y1 z1, B के अंदर मेंबर्स हैं x2 y2 z2 और 0। ठीक है, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या था, 2 स्केलर्स लीजिए A और B, लेट
ए बी दोनों ही स्केलर्स कहाँ पर हैं, फील्ड के अंदर यानी कि आर के अंदर। अब देखिए इसके बाद मुझे क्या करना है, ए ऑफ ए प्लस बी ऑफ बी, इनकी मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसकी वैल्यू अगर W के अंदर बिलोंग कर गई तो ये क्या बन जाएगा, सब स्पेस ए ऑफ ए, यानी कि इस वाली मैट्रिक्स को आपको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, AX1 AY1 AZ1 और 0 प्लस AX2 BX2 BY2 BZ2 0। इनको सॉल्व करके ऐड करके हमारे पास क्या आ जाएगा, AX1 प्लस BX2 AY1 प्लस BY2 AZ1 प्लस BZ2 और 0। देखिए इस टाइम पे यहाँ पर X Y Z ये जो थे ये R से बिलोंग कर रहे थे, ठीक है। हमारे पास भी AX1 प्लस BX2 R में आएगा क्योंकि X1 और X2 दोनों ही कहाँ से हैं, R से हैं, क्योंकि ये मेंबर कहाँ से लिए थे, W से लिए थे, तो X1 Y1 Z1 R में जाएंगे और X2 Y2 Z2 R में जाएंगे। और A B हमने रियल की फील्ड में से ही तो मेंबर लिए हैं ना, तो ये जो वैल्यू आ गई, ये जो मैट्रिक्स आ गई, ये किस टाइप की आ गई, उसी टाइप की जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, यानी कि कुछ इस तरह की X Y Z 0, लास्ट कोऑर्डिनेट लास्ट एंट्री 0, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि A प्लस B ऑफ B बिलोंग टू W। हमारे पास इस क्राइटेरिया को हमने यूज़ किया और दिखा दिया इसकी वैल्यू भी W के अंदर ही जा रही है, यानी कि ये सब स्पेस बन रहा है, डेट इज़ W इज सब स्पेस ऑफ V, ठीक है। सिर्फ इतना ही था इस पार्ट में। अब हम नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें कहा हुआ है, ध्यान से देखिए आप एक बारी। अब की बार हमें W इस टाइप का सेट दिया हुआ है जिसके अंदर A मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जो V से बिलोंग कर रही है यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और सच डेट A इज सिंगुलर। हमें चेक करना है कि W जो है सब स्पेस है या नहीं है। तो मान लिया मैंने एक तो A मैट्रिक्स ले ली जो इस टाइप की है, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या है A का, 0 है, तो मतलब सिंगुलर तो है ये वाली मैट्रिक्स। और एक B मैट्रिक्स मैंने ले ली 0 1 0 0, डिटर्मिनेंट क्या है इसका भी 0, यानी कि ये वाली मैट्रिक्स भी क्या हो गई, सिंगुलर। और W के अंदर ऐसी ही मैट्रिक्स थी जो सिंगुलर हों। अब एक बार हम चेक करते हैं, अगर मैंने A और B कोई नॉन ज़ीरो रियल नंबर ले लिए, A और B जो है नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि हम जो है फील्ड में से कैसे भी मेंबर ले सकते हैं, तो मैंने नॉन ज़ीरो मेंबर ले लिए। नॉन ज़ीरो मेंबर के लिए अगर जब मैंने स्टैंडर्ड क्राइटेरिया सब स्पेस को प्रूव करने का यूज़ किया, A ऑफ A यानी कि 0 0 1 0 प्लस B ऑफ 0 1 0 0, तो मेरे पास इसको सॉल्व करके क्या आ गया, मेरे पास आ गया 0 B A 0। अब इसका डिटर्मिनेंट क्या है, A ऑफ A प्लस B इंटू B का डिटर्मिनेंट क्या है, माइनस ऑफ A B। A और B दोनों ही क्या है, नॉन ज़ीरो यानी कि नॉट इक्वल टू 0। तो क्या ये मैट्रिक्स सिंगुलर है, नहीं है, यानी कि A ऑफ A इंटू A प्लस B इंटू B, यानी कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी दिस इज़ नॉट बिलोंग, ये W के अंदर बिलोंग नहीं कर रही, W के अंदर बिलोंग नहीं कर रही। और ये सब स्पेस को प्रूव करने का क्राइटेरिया था, इसका मतलब क्या है कि W जो है सब स्पेस नहीं है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट पार्ट है, हम उसकी ओर चलते हैं। देखिए उसके अंदर क्या है, हमें गिवन है कि W इस तरह का सेट है, उसके अंदर मैट्रिक्स है A सच डेट A बिलोंग टू V वेक्टर स्पेस और A स्क्वायर इक्वल टू A। ऐसी मैट्रिक्स हैं सच डेट A स्क्वायर इक्वल टू A, यानी कि देख लीजिए, मान लीजिए मैंने एक A मैट्रिक्स ले ली, ये मैट्रिक्स ली मैंने, एक बार इसका स्क्वायर करके देखिए क्या आएगा, 1 0 0 0 इंटू 1 0 0 0, इसका स्क्वायर 1 0 0 ही आएगा, यानी कि A आ गया मेरे पास, ठीक है। तो ये वाली मैट्रिक्स हमारे को W के अंदर बिलोंग कर जाएगी, ठीक है। अब देखिए मैं यहाँ से कह सकती हूँ A बिलोंग टू W, ठीक है। अब देखिए A प्लस A, ठीक है, A प्लस A मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 0 0 0 प्लस 1 0 0 0, यानी कि 2 0 0 0, ठीक है।
देखिए मुझे स्टैंडर्ड क्राइटेरिया तक जाने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ए इंटू यानी कि ए और बी हम दो स्केलर्स लें, उसके बाद इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने पे इस मैट्रिक्स से हम इस डब्ल्यू सेट से हम दो मेंबर्स लें, दो मैट्रिक्स लें जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, मैं वैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दूंगी। देखिए ए प्लस ए मैंने ऐसी मैट्रिक्स ले ली जो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रही थी, सेकेंड भी मैंने ए ले लिया। अभी वेक्टर एडिशन किया मैंने इनका और इसको चेक करते हैं क्या इनकी वेक्टर एडिशन, दो मैट्रिक्स ली मैंने ए और ए, सेम भी तो मैं ले ही सकती हूँ ना, दो मैट्रिक्स ली उनकी वेक्टर एडिशन क्या डब्ल्यू के अंदर लाई कर रही है, मैं ये चेक कर रही हूँ। इसका स्क्वायर मैंने किया ए प्लस ए का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा 2 0 0 0 इंटू में 2 0 0 0 डेट इज इक्वल टू 4 0 0 0। ध्यान से देखिए हमारे पास ए प्लस ए का होल स्क्वायर क्या आया 4 0 0 0, ए प्लस ए आया था 2 0 0 0, यानी कि ए प्लस ए का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू ए प्लस ए, यानी कि ए प्लस ए का स्क्वायर अगर ए प्लस ए के इक्वल नहीं आया तो ए प्लस ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ डब्ल्यू। अगर ये डब्ल्यू का मेंबर नहीं है तो ये जो डब्ल्यू है क्लोज अंडर वेक्टर एडिशन भी नहीं है, तो ये सब स्पेस भी नहीं हुआ। इस केस के अंदर भी आप स्टैंडर्ड रिजल्ट यूज़ कर सकते थे, ए यू प्लस बी वी वाला, मैंने नहीं यूज़ किया क्योंकि इजीली वेक्टर एडिशन से ही जब हम प्रूव कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास ए प्लस ए है वो मेंबर ही नहीं है, तो इतना लंबा करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब लास्ट एग्जाम्पल है हमारे पास इस एक्सरसाइज का, उस एग्जाम्पल की स्टेटमेंट देखिए क्या है। Let V be the vector space of all real valued continuous function over R show that the set W of solutions of differential equation 5d2y upon dx square minus 7dy by dx plus 2y is equal to 0 is a subspace of V। देखिए मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है कि V जो है वेक्टर स्पेस है जिसके अंदर सारे रियल वैल्यूड कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। मुझे क्या शो करना है कि W जो है वो इनके सॉल्यूशन का सेट है, सेट W ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी सब स्पेस बनाता है या नहीं, सेम क्राइटेरिया हमें यूज़ करना है। देखिए क्या करेंगे हम, लेट किया हमने कि y1 और y2 बिलोंग कर रहे हैं W के अंदर, ठीक है। अगर y1 और y2 W के अंदर बिलोंग करें, सेट W में क्या है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो मैं कह सकती हूँ y1 और y2 हमारे पास क्या होंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अगर ये सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है तो क्योंकि dx स्क्वायर माइनस 7dy अपॉन dx, देखिए अगर देखिए W के अंदर वो वाले मेंबर्स हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है। मैंने कह दिया y1 और y2 W के मेंबर्स हैं, यानी कि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, तो मैं ये लिख सकती हूँ कि 5 इंटू d2y1 बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 7dy1 बाई डी एक्स प्लस 2y1, यानी कि मैंने इसके अंदर क्या किया y को y1 से रिप्लेस कर दिया और एक बार y2 से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि y1 और y2 w के अंदर ही बिलोंग कर रहे हैं, तो यानी कि ये भी सॉल्यूशन होंगे इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब मैंने क्या ले लिया, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड क्राइटेरिया लगाना है तो मैंने a और b कोई रियल में से दो स्केलर्स ले लिए, ठीक है। अब a u प्लस बी वी, यानी कि ए वाई वन, मुझे a इंटू दिस इक्वेशन प्लस b इंटू दिस इक्वेशन करना है, ठीक है। यानी कि देखिए इसके अंदर मैंने y1 के से रिप्लेस किया था और इसमें y2 से। अगर मैं इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को ay1 प्लस by2 से रिप्लेस कर दूँ तो भी क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन बन रहा है, मुझे वो चेक करना है मेनली। तो देखिए कैसे मैं चेक करके दिखाऊंगी। देखिए हमारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन थी, हमने y की जगह ay1 प्लस by2 से रिप्लेस किया, क्योंकि y1 और y2 हमने w में से लिए हैं और a और b हमने कोई दो स्केलर्स लिए हैं, ठीक है, फील्ड r के अंदर से। तो देखिए एक बार चेक करते हैं क्या इसको एक्सपेंड करने के बाद भी उसी टाइप का कुछ आएगा।
इसको एक्सपेंड करने के बाद मैं लिख सकती हूँ 5d2/dx² ay1 प्लस 5d2/dx² ay2 माइनस 7d/dx ay1 माइनस 7dy/dx by2 प्लस 2ay1 प्लस 2by2। ठीक है, अब आपको पता है इन सभी के अंदर से यहाँ पर b था तो यहाँ पर भी b आएगा। फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ के अंदर से अगर मैं a कॉमन ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5d2y1/dx² माइनस 7d/dx ऑफ y1 प्लस 2y1 प्लस में b ऑफ 5d2y1 माइनस 7dy2/dx प्लस में 2y2। देखिए मैंने सिंपली क्या किया, मैंने एक्सपेंड किया है और कुछ भी नहीं किया। ठीक है, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपको पता है फ्रॉम प्रीवियस रिजल्ट, क्योंकि मैंने y1 और y2 w के ही मेंबर लिए तो इन दोनों की वैल्यू ही 0 है, यानी कि a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 क्या आ गया मेरे पास 0। अगर जब मैंने इसी इक्वेशन के अंदर ay1 प्लस by2 पुट किया तब भी 0 आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ay1 प्लस by2 भी क्या है, इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है, इसी इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो मैं कह सकती हूँ ay1 प्लस by2 बिलोंग करता है w को। देखिए क्योंकि ay1 प्लस by2 बिलोंग कर रहा है w में, जब हमने a और b कोई फील्ड में से स्केलर्स लिए थे और y1 और y2 कोई हमने w के अंदर से कोई मेंबर्स लिए थे। ठीक है, अब देखिए स्टैंडर्ड क्राइटेरिया हमने इसके अंदर यूज़ किया था सब स्पेस को प्रूव करने का, और उस स्टैंडर्ड क्राइटेरिया से अगर हम y1 और y2 कोई दो मेंबर्स ले लें और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन भी उसी हमारे पास यानी कि जो W सेट लिया था उस सेट के अंदर से दिखा दें तो हम कह सकते हैं कि वो सेट और कुछ नहीं बल्कि सब स्पेस है। यानी कि W जो है हमारे पास सब स्पेस है किसका, V का, ओवर द सेम फील्ड R, क्योंकि वेक्टर स्पेस की हमें फील्ड दी हुई थी R। तो यहाँ पर हमारे इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स खत्म। नेक्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमें जो टॉपिक्स पढ़ने हैं वो है लीनियर सम ऑफ सब स्पेस और डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस। आज की वीडियो में यहीं तक। आपको कोई भी डाउट हो तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे।